प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के एमए फाइनल के पेपर एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी या कृषि भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे। विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की बात कर रहे थे हम, और उसमें हमने पिछले लेक्चर में ब्रिटेन के जो एक कह सकते हैं हम एक शुरुआत जो एल.डी. स्टेम द्वारा की गई थी भूमि उपयोग सर्वेक्षण की, उसकी विस्तार से बात की थी। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर बात करेंगे। ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बाद कई अन्य देशों द्वारा भी अपने देश के भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वर्तमान में जो भूमि उपयोग है उसका किस काम में लिया जा रहा है और उस भूमि को हम अन्य किन महत्वपूर्ण उपयोगों में भविष्य में काम में ले सकते हैं। तो उसी को ब्रिटेन के जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण था उसी को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राज्य का अमेरिका द्वारा भी भूमि क्षमता या लैंड कैपेबिलिटी सर्वेक्षण को कृषि नियोजन का आधार बनाने के लिए प्रारंभ किया गया। और ये सर्वेक्षण जो था 1930 के पश्चात तब शुरू हुआ, जब ये महसूस किया गया कि अमेरिका का जो है एक बहुत बड़ा भूभाग त्रुटिपूर्ण भूमि उपयोग के कारण नष्ट हो रहा था। तो त्रुटिपूर्ण जो भूमि उपयोग था उनका, उसके कारण वो नष्ट हो रहा था या ख़राब हो रहा था। इस हानि से बचने के लिए यहाँ पर भूमि उपयोग संरक्षण सेवाओं ने देश के विभिन्न भागों के विस्तृत भूमि उपयोग मानचित्रों की एक श्रृंखला तैयार की, जो भूक्षरण, मृदा प्रकार, धरातलीय ढाल और नवीन भूमि पद्धतियों के अनुसार सघन सर्वेक्षणों पर मुख्य रूप से आधारित थी। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने भूमि क्षमता संबंधी सर्वेक्षण पर विशेष बल दिया है, और भूमि क्षमता जो सर्वेक्षण के जो दो सिद्धांत अपनाए गए हैं उनमें मुख्य रूप से पहला सिद्धांत था कि भूमि किस उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है, और दूसरा था कि अन्य भूमि खंडों की अपेक्षा इस भूमि खंड की उत्पादकता की क्या संभावनाएं हैं। इन दोनों को सर्वेक्षण के सिद्धांतों को आधार मानते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए गए। सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वेक्षण का पूर्ण उद्देश्य केवल निश्चित समय पर किसी चयनित भूमि इकाई की उपयोग संबंधी स्थिति तैयार करना था, तथा साथ ही साथ पर्यावरण तथा प्राकृतिक गुणों पर आधारित भूमि के ऐसे उपयोग की ओर इंगित करना भी था जो उस भूमि की इकाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो सके। सभी देशों का बाद में यही उद्देश्य था। ब्रिटेन का जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण था उसके बाद प्रत्येक देश का यही नियोजन का आधार था कि उसकी भूमि का अधिकाधिक उपयोग अच्छे कार्यों के लिए, जो लाभदायी कार्य हैं उनके लिए किस प्रकार किया जाए। इसी को आधार मानते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों को चुना गया, जिनके अपने पृथक पृथक उद्देश्य थे। सबके अलग अलग उद्देश्य थे जो 3 क्षेत्रों को चुना गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये जो चयनित क्षेत्र थे ये हम कह सकते हैं टेनेसी वैली, दूसरा मिशिगन क्षेत्र और तीसरा प्योर्टो रिको। ये 3 क्षेत्र चुने गए जिनका भूमि उपयोग सर्वेक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। टेनेसी वैली या टेनेसी घाटी का जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण था वो अधिक विस्तृत और भिन्नात्मक सूचकांक फ्रैक्शनल कोड की विधि से किया गया था, और सर्वेक्षण के लिए ज़िला स्तर को अध्ययन की इकाई के रूप में रखा गया। कोई भी हम सर्वेक्षण करते हैं तो उसकी अध्ययन की कोई इकाई होती है। तो इस टेनेसी वैली का जो सर्वेक्षण जो किया गया था अमेरिका में, या टेनेसी घाटी का किया गया था, उसमें अध्ययन की जो इकाई थी वो जिला स्तर थी, और क्षेत्र का मूल्यांकन भूमि के गुणों तथा विशेषताओं
के आधार पर किया गया था। मुख्य रूप से इसी मूल्यांकन के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकारों की स्थिति निर्धारित हुई। इसका अभिप्राय ये है कि इस अवधि में भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से संबंधित कारकों को सूचीबद्ध किया जाता है। दूसरा जो चयनित क्षेत्र था वो मिशिगन का है, जो आर्थिक नियोजन के रूप में किया गया। आर्थिक नियोजन हेतु 1932 में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू हुआ। दूसरा जो क्षेत्र था मिशिगन का जो क्षेत्र था, और इस सर्वेक्षण में मिशिगन क्षेत्र की कृषि भूमि क्षमता के अध्ययन हेतु सभी प्राकृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जैसे मृदा, भूमि का ढाल, शेल्स गठन, शेल संरचना, जैव पदार्थ, वनस्पति आदि चरों का अध्ययन तथा इनसे संबंधित मानचित्र भी तैयार किए गए। प्योर्टो रिको का जो अध्ययन किया गया या भूमि उपयोग का सर्वेक्षण किया गया वो ग्रामीण भूमि उपयोग वर्गीकरण तथा बस्तियों के रूप में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि भूमि की क्षमता एवं वर्गीकरण को निर्धारित किया गया था। इस सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों का विभाजन तथा बस्तियों का जो वर्गीकरण था वो अध्ययन का मुख्य अंग थे। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो दोनों अन्य क्षेत्रों के अध्ययन थे, चाहे हम टेनेसी घाटी की बात करें या मिशिगन क्षेत्र की बात करें, तो ये तीसरा जो प्योर्टो रिको का जो अध्ययन किया गया था, जो सर्वेक्षण किया गया था, वो उन दोनों से इस रूप में भिन्न था कि ये एक तो ग्रामीण क्षेत्रों का विभाजन और बस्तियों का वर्गीकरण करते हुए मुख्य रूप से इस कार्य को पूर्ण किया गया था। इस कार्य को प्योर्टो रिको के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अंतर्गत किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका मृदा संरक्षण सेवा यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल कंजर्वेशन सर्विस द्वारा भूमि संभाव्यता का अध्ययन विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें भूमि के गुणात्मक अध्ययन एवं आकलन के आधार पर कृषि योग्य भूमि या कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि के रूप में इसे विभाजित किया गया। पुनः इन दोनों वर्गों को 4-4 अर्थात 8 कोटियों में बांटकर इसका मुख्य रूप से अध्ययन किया गया है। भूमि उपयोग संबंधी इस सर्वेक्षण का महत्व ऐसे भूभागों पर विशेष रूप से दिखाई देता है जहां मृदा अपरदन तथा अन्य संकट जो है वो कृषि को प्रभावित करते हैं। साथ ही इस सर्वेक्षण के जो माध्यम से भूमि की तुलनात्मक उत्तमता का भी अध्ययन हो जाता है। इससे हमें भूमि उपयोग सर्वेक्षण से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि वर्तमान में या पूर्व में भूमि का जो अलग अलग रूप में थी क्या उपयोग होता रहा है, और भविष्य में हम उसका अच्छी प्रकार से या लाभदायी प्रकार से या देश के हित में या नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए उसका अच्छा से अच्छा उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, यह मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी भूमि उपयोग के सर्वेक्षण का। भूमि उपयोग सर्वेक्षण के विकास से संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि अधिक वैज्ञानिक एवं सशक्त हो गई है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इससे भविष्य के लिए भी भूमि की सुरक्षा संभव हुई है तथा साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी सर्वेक्षण भूमि की अधिकतम उपयोगिता की क्षमता को ज्ञात करने के लिए किया गया था। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भूमि उपयोग का सर्वेक्षण किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, उसको आधार मानते हुए, वहाँ की मृदा की स्थिति को देखते हुए, वहाँ की धरातल को देखते हुए, वहाँ की जलवायु को देखते हुए, वहाँ की स्थिति को देखते हुए, तो उसके कारण एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के बाद देखने को मिला। और उसमें हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि एक तो भूमि की सुरक्षा को संभव किया गया है इसके माध्यम से, दूसरा जो उत्पादन पूर्व में
जो कम होता था, इसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई और अमेरिकी भूमि उपयोग क्षमता का भविष्य के लिए भी अधिकतम किस प्रकार से इसकी उपयोगिता सिद्ध हो, इसकी क्षमता को हम किस तरह से और आगे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएं, इस इन भूमि उपयोग सर्वेक्षणों ने इस कार्य को अंजाम देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वहन किया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय योजनाओं में भूगोलवेत्ताओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दूसरे रूप में ये कहा जा सकता है इन सर्वेक्षणों के माध्यम से, क्योंकि वह उसको उनके द्वारा मिट्टी, ढाल, जलवायु के बारे में बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए और भौगोलिक ज्ञान के आधार पर भूमि की जो क्षमता है उसके अनुसार उसका वर्गीकरण किया गया और उसी के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि का जो कार्य था वो एक महत्वपूर्ण अपना स्थान प्राप्त कर सका। साथ ही जो अनुपयोगी भूमि थी उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की गई, उसके आधार पर यह निश्चित किया गया कि जो कृषि संबंधी भूमि है उसका उपयोग कृषि संबंधी कार्यों के लिए ही किया जाए, जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है उसका उपयोग अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके लिए किया जाए, ताकि भूमि का अधिकाधिक और सही या विवेकपूर्ण रूप से हम सही उपयोग कर सकें, जो कि वहाँ के निवासियों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए और वहाँ के उस देश के किस सरकारों के लिए जहाँ पर ये भूमि उपयोग सर्वेक्षण होते हैं वो महत्वपूर्ण हो, नियोजन का आधार बने और अधिक से अधिक वो उसकी वो लाभकारी स्थिति में हो। तो ये मुख्य उद्देश्य इन भूमि उपयोग सर्वेक्षणों का